प्रीवियस वीडियो में डीएमएल कमांड का इंसर्ट कमांड हम लोग पढ़ लिए, सेलेक्ट कमांड पढ़ लिए। सेलेक्ट कमांड में हम लोग ऑर्डर बाय क्लाउज कैसे यूज करते हैं वो सारा पढ़ लिए। अब डीएमएल कमांड में सेलेक्ट कमांड का ही नेक्स्ट हम लोग लास्ट वाले वीडियो में बताए थे कि क्या बताएंगे कि टू एक्सेस selected column or selected column or columns or all columns, सारे कॉलम्स को या selected columns को of all of selected records। तो जब हम लोग सिलेक्टेड रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। देखो पहले सिंटेक्स हम लोग समझ लें। सिंटेक्स इसका क्या है, देखो MySQL सिलेक्ट एस्ट्रिक लगा दिया तो सारे कॉलम हो गया। अगर आप एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे तो आप कॉल नेम 1, कॉल नेम 2, इस तरह से कॉलम नेम आप यहां पे डिफाइन करेंगे और फ्रॉम जो टेबल का नाम है वो टेबल का नाम दे देना, ठीक है। फिर यहां पे वेयर और कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन के लिए अलग अलग आपको कंडीशन है उसको आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन से हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो होगा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर आप लोग पढ़े होंगे पाइथन में भी, जो उसका यूज वहां पे है। सिमिलरली यहां पे रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो दो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लिखेंगे क्वेरी, है ना। क्वेरी 1 टू एक्सेस all records, to access name of those employees whose salary is लेस देन 5,000, ठीक है। हम लोग इसमें उन सारे रिकॉर्ड्स यानी उन सारे का एम्प्लॉय का नाम चाहते हैं जिनका सैलरी 5,000 से कम है, 5,000 से कम है। तो उसके लिए एसक्यूएल लिखते हैं सेलेक्ट, नेम सिर्फ पूछ रहा है ना, तो सेलेक्ट नेम, ठीक है। कहां से, तो फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉई, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया है कि सैलरी 5,000 से कम होना चाहिए। तो कंडीशन में लगाएंगे सैलरी वेयर क्लाउज, ठीक है। और इसमें लिखेंगे सैलरी लेस देन 5,000, ठीक है। तो वेयर क्लाउज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंडीशन के लिए, और वेयर क्लाउज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिंगल रिकॉर्ड पे अप्लाई होता है। देखो वेयर क्लाउज इज यूज्ड टू पुट कंडीशन on to put condition to access records, record or records from the
टेबल। ठीक है, हम लोग क्या क्यों यूज कर रहे वेयर क्लॉज? वेयर क्लॉज इज यूज टू पुट कंडीशन टू एक्सेस रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर सिंगल रो। सिंगल रो यहां पे कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक रो पे वो अप्लाई होगा और जो जो रो जिस रो में इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करके आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि यहां पे हम लोग किसको ले रहे हैं? नाम को, और नाम उन्हीं सब का डिस्प्ले करेगा जिसका सैलरी 5000 से कम होगा। ठीक है ना, तो हर एक रिकॉर्ड में जाकर के इसके सैलरी को चेक करेगा, अगर 5000 से कम है तो उसको ले लेगा और डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और अगर जिसका 5000 से ज्यादा है उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो एक ये हो गया। दूसरा हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, कि जैसे जिसका हम लोग मान लो कि लिखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है ना, देखो क्वेरी लिख रहे हैं, क्वेरी टू display name, to display details of all employees whose date of birth is whose date of birth is before 1/1/2020। मतलब कहने का क्या हुआ कि इस साल से, मतलब ये जो डेट दिया हुआ है 1/1/2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनको सबको डिस्प्ले करो। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे MySQL सेलेक्ट डिटेल, बोल रहा है ऑल एम्प्लॉइज। डिटेल्स का मतलब क्या हो गया? सारा कॉलम। ठीक है, डिटेल्स का मतलब क्या हो गया? सारा कॉलम। और सारे कॉलम्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एस्ट्रिक। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई, टेबल का नाम ले लिए। वेयर कंडीशन में हम लोग क्या लिखा है? बिफोर मतलब क्या? लेस देन। तो डेट ऑफ बर्थ लेस देन, है ना। तो इसका जो यहां पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट डायरेक्टली हम लोग यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो MySQL है पहले क्या लेगा? ईयर लेगा, फिर मंथ लेगा और डेट लेगा। तो आप इसको उसी फॉर्मेट में देंगे तो पहले ईयर देंगे 2020, फिर 01, फिर 01। ठीक है, और इसको सिंगल कोट में लिख देना। तो जो इससे लेस देन होगा यानी कि इससे पहले वाला, तो बिफोर हो गया, उन सभी का डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से हम इस रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करके और रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं कंडीशनली। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कंडीशन है वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है ना, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग का है एंड और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट। दूसरा कंडीशन है लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें हम लोग यूज करते हैं एंड और नॉट को। ठीक है, ये आप डायरेक्टली इस वर्ड में भी लिख सकते हो वहां पे, और आप चाहें तो इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। एम्परसेंड, 2 वर्टिकल लाइन और एक्सक्लेमेशन साइन फॉर नॉट। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या इस करता है? लॉजिकल ऑपरेटर दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करके एक कंडीशन बनाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो कि
access details of all employee whose salary is less than 5,000 and date of birth is before 1/1/2020। जो प्रीवियस एग्जांपल दोनों हम दिए, अब हम दोनों कंडीशन को कंबाइन करके एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे कहता क्या है कि सैलरी भी 5,000 से कम होना चाहिए, 5,000 से कम होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी इससे पहले का होना चाहिए। उन सब का रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करके दिखलाओ। ठीक है, तो लिखेंगे MySQL select asterisk, क्योंकि यहां पे डिटेल्स बोल रहा है, डिटेल्स बोलेगा या डिस्प्ले रिपोर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज बोलेगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको समझ, जब कॉलम का नाम नहीं डिफाइन किया हुआ है, यहां पे एक्सेस या टू डिस्प्ले। ठीक है, इस तरह से अगर आपको यहां पे कॉलम का नाम डिफाइन नहीं किया हुआ है तो फिर आप एस्ट्रिक साइन को यूज करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहां पे दोनों चीज का रिक्वायरमेंट है, लेस देन 5,000 भी होना चाहिए और बिफोर इसके भी, मतलब जो डेट दिया हुआ है उससे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। तो वेयर सेल लेस देन 5,000, तो दोनों एक साथ में होना चाहिए, तो एंड लगेगा। आप एंड वर्ड में भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप एम्परसेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन 2020-01-01। ठीक है, तो जब वो रिकॉर्ड को ही सिर्फ डिस्प्ले करेगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड्स आपका एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हम लोग कैसे रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, उसको कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे। नंबर थ्री है कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। ठीक है, तो इसके लिए दो ऑपरेटर है, पहला कौन सा, बिटवीन, और दूसरा है नॉट बिटवीन। ठीक है, एक है आपका बिटवीन और दूसरा है आपका नॉट बिटवीन। तो बिटवीन ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे रेंज के लिए, और नॉट बिटवीन जस्ट उसका निगेटिव, यानी कि क्या बोलते हैं, नॉट बिटवीन निगेटिव हो गया, मतलब कि जो उस रेंज में नहीं आएगा तो उसको हम लोग इस एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका अब क्वेरी, एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल 1, टू डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ those employees whose salary in range 5,000 to 10,000। ठीक है, जिसका सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच होगा उनको आप डिस्प्ले करिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे MySQL select, देखो यहां पे कॉलम का नाम डिफाइन कर दिया है, तो कॉलम हम लोग यहां पर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम
और ये देखो यहां पर जो कॉलम का नाम दिया हुआ है, हो सकता है कि वो नाम आपके कॉलम में टेबल में डिफाइन नहीं हुआ हो। तो हम लोग किसको लेंगे? जो टेबल में डिफाइन हुआ है, जो टेबल में उसका प्रॉपर नेमिंग किया हुआ है, उसको यहां पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ नेम है तो नेम लिखेंगे, अगर ई नेम है तो यहां पर ई नेम लिखेंगे। कॉमा दूसरे कॉलम को लेना है, कॉलम को यहां पर सेपरेट कौन कर रहा है? ये कॉमा ऑपरेटर। एंड या और या कुछ ऐसा नहीं लगाएंगे, हम लोग कॉमा ऑपरेटर लगाएंगे। और यहां पर सैल, सैलरी के लिए वहां कॉलम क्या डिफाइंड है? सैल। और फ्रॉम एम्प्लॉई, और क्या दिया हुआ है कि वेयर सैल between 5,000 and 10,000। देखो यहां पर एक चीज याद रखना कि पहले हम लोग रेंज जो लेंगे उसमें स्मॉलर वैल्यू देंगे, एंड करके फिर जो उसका लार्ज वैल्यू है वो वाला देंगे। तो यहां पर क्या होगा कि 5,000 से 10,000 के बीच में जिन जिन का सैलरी लाई करेगा उन सब का रिकॉर्ड यहां पे डिस्प्ले करेगा। अगर हम इसी कंडीशन में नॉट लगा दें, ठीक है ना, जैसे कि अगर क्वेरी हमारा ऐसा होता, क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड salary of those employees whose salary is not in range 5,000 and 10,000। तब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? नॉट बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे MySQL select name comma sal where from employee where sal not between 5,000 and 10,000। ठीक है, तो यहां पे आपका जो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है उन सबको डिस्प्ले करेगा, इन दोनों के बीच में जो लाई नहीं करेगा उन सबको डिस्प्ले करेगा, और यहां पर ये दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करेगा उन सारे के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि जो रेंज में दिया हुआ होगा कंडीशन, ठीक है ना, हम उसको डिस्प्ले करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का भी आप कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का कंडीशन अगर वो रेंज में किया हुआ है तो फिर आप इसको इसी तरह से लिखोगे, बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट कंडीशन है आपका कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। मतलब जैसे अगर हम लोग एक साथ में बहुत सारे वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट कंडीशन होगा 1 2 3 4 कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे कि अगर हम एक एक वैल्यू करके सर्च करते हैं, ठीक है ना, एक एक वैल्यू करके सर्च करते हैं या एक लिस्ट ऑफ वैल्यू दे दिया, जैसे कि मान लो कि एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम है सिटी, ठीक है ना, और उसमें डिफरेंट सिटीज है, ठीक है, और हम एक साथ में चाहते ये हैं कि जितने भी, अगर मान लो 4 सिटी का नाम दे दिया और बोला कि इसमें जो जो एम्प्लॉय रहने वाले हैं उन सब का डिस्प्ले, उन सबके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करो। तो उसके लिए हम लोग यहां पर जो कंडीशन लगाएंगे वो आपका यूज होगा, पहला इन ऑपरेटर से और दूसरा नॉट इन ऑपरेटर से। ठीक है, हम लोग इन ऑपरेटर लगाएंगे या नॉट इन लगाएंगे। मतलब
अगर जो लिस्ट में वैल्यू है उसमें से किसी को सर्च नहीं करना है तो नॉट इन लगाएंगे, उन्हीं में से सर्च करना है तो इन ऑपरेटर लगाएंगे। देखो एक एग्जांपल, एक आप कंसीडर कर लो कि एम्प्लॉय टेबल में हम लोगों ने क्या क्या लिया था कि एम्प्लॉय टेबल में जो जो कॉलम लिए थे वो था एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और सैलरी, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ था। एक और कॉलम उसमें ऐड कर लो सीटी, ठीक है ना। अब देखो कि इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेरी बनाते हैं। क्वेरी है कि टू डिस्प्ले नेम एंड सिटी ऑफ those employees whose city name is हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, पटना, रांची और धनबाद, ठीक है ना। मतलब इन सारे सिटीज के जो एम्प्लॉइज होंगे उन सबका आप रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करो, उनका नाम और उनका सिटी डिस्प्ले करो। तो उसके लिए क्वेरी लिखेंगे MySQL सेलेक्ट e-name कॉमा सिटी। देखो हम पहले भी बता चुके हैं कि कॉलम का नाम, जैसे यहां पर नेम है, यहां ई नेम है, तो हम लोग ई नेम इस्तेमाल किए, नेम हम लोग नहीं लिखे। और जहां जहां पे भी आप लोग देख लेना है ना कि कहां पे आपका जो कॉलम जो टेबल में है उसी कॉलम का नाम हम लोग यहां पे एक्सेस करते समय लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हमसे भी नेम लिखा गया हो और कॉलम हम डिफाइन किए हुए ई नेम से, तो वहां पे थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है। यहां पर ई नेम दिए हैं क्योंकि यहां पर ई नेम यहां पर डिफाइन किया हुआ है, तो ई नेम कॉमा सिटी फ्रॉम employee where सिटी है, मतलब इन सभी जगहों पे वो उसका सिटी है, इसीलिए यहां पर हम लोग इन ऑपरेटर यूज करेंगे। और चूंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है, अल्फाबेटिक वैल्यू है, इसीलिए हम लोग इन सबको सिंगल कोट में लेंगे। हजारीबाग, ठीक है, कॉमा पटना, कॉमा रांची, कॉमा धनबाद, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इन सभी वैल्यू को, जैसे ये सर्च कैसे करेगा, सिटी इज इक्वल टू हजारीबाग, तो हजारीबाग वाला दिखला देगा जितना भी है, पटना का जितना है उन सबको दिखला देगा, सिटी रांची है तो दिखला देगा, धनबाद है तो दिखला देगा। अब अगर हम लोग जैसे लिखते थे इंडिविजुअली अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सिटी इज इक्वल टू हजारीबाग, ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है ना। सिटी इज इक्वल टू हजारीबाग और सिटी इज इक्वल टू, इसी कंडीशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिटी इज इक्वल्स टू पटना। तो देखो बार बार सिटी आपको लिखना पड़ेगा और का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इससे बेटर ये होता है कि हम लोग इन लिख करके लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिन जिन को सर्च करना है वो वहां पे लिस्ट में दे दिए, उन्हीं सबको सर्च करके आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप यहां पर इसी में आपको समझा दे रहे हैं कि अगर यहां पे आप नॉट इन का इस्तेमाल करते हो तो क्या करेगा, इन सारे सिटीज को छोड़ करके बाकी सिटी को डिस्प्ले कर देगा। मतलब नाम एम्प्लॉय का और सिटी उन सब का डिस्प्ले करेगा जो रिकॉर्ड में हजारीबाग नहीं होगा, पटना नहीं होगा, रांची नहीं होगा, धनबाद नहीं होगा। यानी ये सारे लिस्ट ऑफ वैल्यूज को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर जो और भी कंडीशंस बचे हुए हैं उन सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके।